एक स्टोरी डाली गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी और सरकार के ऊपर एक दिन उसने नहीं फेंका तो आप उसके घर चले गए, तीमारदारी की, झाड़ू दिया, सफाई की। हम लोग भी बचपन में पढ़ते थे, आप लोगों ने शायद पढ़ी हो। अब इसको जितना ट्रेस आउट किया गया पाकिस्तान बनने के बाद की दरसी किताबों में या स्कूल की बुक्स में डाली गई, लिखवाई गई, किसने लिखी कोई पता नहीं। लिखने वालों ने शौक से, बाकियों ने हम जैसे उन्हें वाह वाह सुभान अल्लाह की बड़ी अच्छी उलमा जो मेरे जैसे पढ़े उन्होंने पढ़ के उन्होंने बगैर तस्दीक सारे अब करी जा रहे हैं कि सरकार की शान ही बढ़ रही। ठीक है, जिन्होंने डाली थी पहले पूरी एक जनरेशन तैयार करके 40-50 साल तक ला के उनके भी सारा करके अचानक उन्होंने ही बड़े फोरम्स पे ये सवाल उठाया जी कि हमें किसी भी हदीस की किताब से इसको साबित करना है, ये मुसलमान अहमी अपनी तरफ से बढ़ाई जा रहे हैं। अब वो पूरे 40-50 साल से जो वाकया उलमा भी मस्जिदों के मिंबरों से, गाँव में, शहरों में, स्कूलों की किताबों में बड़े वो बच्चे पढ़ के बड़े हो गए, आगे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनके सामने अगर मुस्तनद आलमी 2-3 आगे टीवी पे कहते हैं कि हाँ जी ये किसी हदीस की किताब में नहीं है, तो बाकी सारों का उस पर पूरे उस तरह के नॉलेज के ऊपर शेक हो जाएगा कि नहीं कि यार ये पता नहीं अब इस पर क्या एतबार करना है, क्या नहीं करना, ये भी सही है कि नहीं भी सही है। ऐसी ऐसी मूव्स चली जाती हैं। इसलिए मेन चीज कम बैक टू द बेसिक पॉइंट दैट इज कुरान। मैसेज ये है, बाकी सरकार दो आलम की शान ना कोई बढ़ा सकता है, हम में से कोई ना घटा सकता है। कोशिशें करते रहे, उनका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने डायरेक्ट इस चीज की जिम्मेदारी दी हुई है कि ये जो आपका या मेरी आयतों का मजाक उड़ाएंगे, इनकी जिम्मेदारी मेरी है, तुम देखना इनका मजाक मैं कैसा बनवाता हूं। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम उस कुरान को ही नहीं सुन रहे, ना उस कुरान की सुन रहे हैं, ना उस पर अमल कर रहे हैं। मेन मैसेज ये है, उसी में शिफा है। उसकी एक आयत, एक सूरत जो मैं कह रहा हूं कि आप सुन लें आंखें बंद करके 7 दिन, और असल में अपने दिल साफ कर लें। आप अपनी अपनी जगह पे ही इकट्ठे हो जाएं, आप एक घर में ही इकट्ठे हो जाएं। चलो अल्लाह की राह में कुर्बानी दे दें जी, आप माफ कर दें किसी को, अल्लाह की खातिर किसी को माफ करें, तो ये वो सदका है जिसका अजर फरिश्ते नहीं जानते। ये अल्लाह ने इसका अजर देना है। जब आप अल्लाह के साथ कोई डीलिंग करेंगे, अल्लाह के बल बरतोगे कुछ, अल्लाह को गिफ्ट में उसकी मखलूक की माफ़ी दोगे, जो वाकई कोई बेजालिम है, जाहिल है, कोई बदबख्त है, आपका करीबी अजीज रिश्तेदार है, बहन भाई, माँ बाप, ददियाल ननियाल, ससुराल, मेका पेका कोई है, आप दुआ दे देंगे अल्लाह की खातिर। जब अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेवकूफ़ उम्मती समझते हो उसे दुआ दे देंगे, या किसी कब्र में पड़े हुए को माफ़ कर देंगे, इसका अजर अल्लाह ने देना आपको। ऐसे फेल के ऊपर उसकी रहमत ऐसी जोश में आती है कि तूने मेरी खातिर इतने बड़े गुनाहगार को छोड़ दिया जिसने तुझे इतनी अजियत दी थी, तूने अगर छोड़ दिया तो अब देख मैं क्या करता हूँ। तो जब मैंने तुझे भी माफ़ किया, या तेरी पिछली नस्लों से भी जो हुए हैं मैंने वो भी माफ़ किए, और जिस चीज का खमियाजा तुम मिन हैसुल कौम भुगत रहे हो, मैं तुम्हें उसमें से अब देखो कैसे निकालता हूं। तुमने मुझे पुकारा है, ठीक है, वो डेफिनेटली वो कहता है मैं उतना ही रहता हूं जितना मुझे समझते हैं, मेरे से जो उम्मीद रखते हैं। इसलिए कहता हूं कि ये अपनी अकल की जान छोड़ के जब अल्लाह के आगे जाओ तो ये अपनी अकल शक्ल छोड़ के बस उसके आगे पेश हो जाओ, उसके आगे जीरो हो जाओ। फिर उसका काम है इस जीरो के साथ वो वन किधर लगाता है। जी बेटा, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला